नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के षष्ठम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में हम इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में राहु की भी चर्चा कर चुके हैं। राहु पर हमने 144 वीडियो तैयार किए थे, जिसमें हमने राहु और केतु के सिद्धांतों के बारे में आपको बताया। तो राहु और केतु के सिद्धांत क्योंकि एक ही होते हैं, तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फलादेशों पर ही बात करेंगे। तो जब कभी भी कन्या लग्न के षष्ठम भाव में केतु स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह नकारात्मक फल ही प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न। कन्या लग्न में जब कभी भी केतु षष्ठम भाव में स्थित हो जाएगा तो यह नकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला हो जाता है, क्योंकि राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान करते हैं। पहला तो केतु जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के अनुसार फलों को प्रदान करता है। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होता है उस राशि के अधिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करता है। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाता है उसके भी अनुसार अपने फलों को प्रदान करता है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। षष्ठम भाव में यहाँ पर केतु स्थित हो रहा है। षष्ठम भाव होता है एक त्रिक स्थान, रोग ऋण और शत्रुओं का कारक भाव षष्ठम भाव ही माना जाता है। तो ऐसे में रोग ऋण और शत्रुओं की वृद्धि कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, यूट्रस की समस्या हो सकती है, अथवा किडनी इन्फेक्शन की भी कोई समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला हो जाता है। इसी के साथ शत्रुओं की वृद्धि कर देने वाला और शत्रुओं को बलवान बना देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। यहाँ पर ऋण होने की संभावनाएं भी केतु की भोग दशा के दौरान बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से षष्ठम भाव में बैठकर ऐसा केतु नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान इस प्रकार के नेगेटिव फलों को यह प्रदान कर देगा। दूसरा, केतु जिस राशि पर स्थित होता है उस राशि के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान करता है। यहाँ पर शनि की राशि स्थित हो रही है। शनि कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु अपने फलों को प्रदान करने वाला बन जाएगा। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, तो शनि यहाँ पर जैसा भी रिएक्ट करेगा वैसा ही केतु रिएक्ट करेगा। मान लीजिए कि शनि यहाँ पर प्रथम भाव में स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। व्यक्ति को रोग ऋण और शत्रुओं पर विजय प्रदान कराने वाला भी हो जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान केतु व्यक्ति को रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित अर्निंग करने के अवसर भी प्रदान कर देता है। इट मीन्स कि रोग का मतलब मेडिकल सेक्टर से जोड़कर व्यक्ति के लिए कार्य कर सकता है, ऋण का मतलब बैंकिंग सेक्टर से व्यक्ति को जोड़ सकता है, अथवा शत्रु का मतलब किसी डिफेंस सेक्टर में अथवा सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू भी व्यक्ति को उच्च उपलब्धियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। नौकरी का भी क्योंकि कारक भाव षष्ठम भाव ही माना जाता है, तो नौकरी प्रदान कर देने वाला अथवा नौकरी में बेहतर परफॉर्म कराने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि द्वितीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धनाढ़ बना देने वाला भी हो जाता है। धन के नए अवसर प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है, धन का संचय करा देने वाला भी यह हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव एक मारक स्थान भी होता है। तो केतु की भोग दशा के दौरान शारीरिक कष्ट होने की यहाँ पर पूर्ण संभावना बढ़ जाती है। तृतीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, तो तृतीय भाव क्योंकि मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का कारक भाव माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति की विटैलिटी को, इम्यूनिटी को डाउन कर देने वाला भी बन जाता है, रोगग्रस्त कर देने वाला भी यह हो जाता है। व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को बढ़ा देने वाला भी हो जाएगा। अधिक मेहनत करने के पश्चात भी ऐसे लोगों को कुछ सकारात्मक फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध करा देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन के सुख को प्रदान अवश्य ही करता है, लेकिन ऋण के साथ प्रदान करता है। ऐसे लोगों को लोन लेकर वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता हो जाती है। माता के सुख में भी हानि कर देने वाला हो जाता है, माता को रोगी बना देने वाला भी ये बन जाता है। और इसी के साथ ऐसे लोगों को कुछ पारिवारिक शत्रु भी प्रदान कर सकता है। परिवार में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे लोग के परिवारी जन इनसे दूरी भी बना सकते हैं। विशेष रूप से केतु की दशा के अंतर्गत इस प्रकार की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। यदि पंचम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, स्वग्रही राशि पर स्थित हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। विशेष रूप से नौकरी की यदि हम बात करें या सेवा के कार्यों से संबंधित बात करें तो व्यक्ति को पदोन्नति हो सकती है।
पद का लाभ मिल सकता है। इसी के साथ व्यक्ति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि केतु के साथ ही शनि षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है, रोग भाव में स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी केतु शुभ ही फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय प्रदान कराने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी से संबंधित व्यक्ति को कुछ कष्ट प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। लेकिन केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति के शादी होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन इस दौरान भी व्यक्ति को पीड़ा का अनुभव होता है। देखिए, जब कभी भी केतु षष्ठम भाव में बैठता है या अष्टम भाव में बैठता है तो यहाँ पर कितने ही शुभ परिणाम क्यों ना आ जाए, लेकिन उसमें कुछ विपत्ति तो अवश्य ही आती ही है, पीड़ा का अनुभव तो होता ही है। तो इसी प्रकार से विवाह के दौरान भी कुछ विवादों की स्थितियाँ व्यक्ति के साथ घटित हो सकती हैं। इस प्रकार की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती हैं। इसी के साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी यह खराब कर देने वाला बन जाता है। दाम्पत्य सुख में भी कुछ कमी लाने का यह प्रयास करता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, नीच का होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु भी अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। विशेष रूप से व्यक्ति को इस प्रकार का रोग भी प्रदान कर सकता है जो कि डायग्नोस ही ना हो पा रहा हो, अथवा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो गलत दिशा में जा रहा हो। इस प्रकार की संभावना यहाँ पर बलवान हो जाती हैं। जैसा कि हमने बताया कि यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित समस्या हो सकती है, किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, यूट्रस अथवा प्रोस्टेट से संबंधित समस्या हो सकती है, अथवा फिशर से संबंधित समस्या हो सकती है, अथवा पाइल्स से संबंधित भी कोई रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। व्यक्ति को जीवन में दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने का भी यहाँ पर कारक हो जाता है। यदि नवम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भाग्य के सापेक्ष व्यक्ति को बेहतर फल प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। आर्थिक रूप से व्यक्ति को मजबूत कर देने वाला भी हो जाता है, धन की वृद्धि कर देने वाला हो जाता है, लेकिन स्वास्थ्य की गिरावट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि दशम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो इसी प्रकार से प्रोफेशनल लाइफ के सापेक्ष व्यक्ति को सकारात्मक फल देगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्ति को नकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को वेल सेटल्ड करने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि 11th हाउस में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, एकादश भाव में स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर केतु सेवा के कार्यों से व्यक्ति की अर्निंग कराने वाला भी हो जाता है, लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। नौकरी के सापेक्ष व्यक्ति को उच्च लाभ प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति की हानियों को बढ़ा देने वाला, खर्चों को भी बढ़ा देने वाला बन जाता है, लेकिन बाहरी स्थानों से कुछ लाभ होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। बाहरी स्थानों पर व्यक्ति की नौकरी लग सकती है, बाहरी स्थान पर जाकर व्यक्ति अच्छे परफॉर्म करने वाले भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी तीसरी अवस्था पर। केतु के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ पर युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। शनि की बात यहाँ पर हम कर ही चुके हैं। ये सूर्य स्थित हो जाता है, सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी होकर जब षष्ठम भाव में स्थित हो जाएगा तो व्यक्ति को अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। ऐसे लोगों के रोग, ऋण और शत्रुओं में खर्चे करा देने वाला भी हो जाता है। रोग, ऋण और शत्रुओं से हानियां प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा लाभ की संभावनाओं को अवश्य ही प्रबल कर देने वाला होगा। ऐसे लोगों को धन का लाभ अवश्य ही प्रदान करेगा, लेकिन स्वास्थ्य की गिरावट कराने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। जब कभी भी केतु और चंद्रमा का युति संबंध बनता है तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। ऐसे में व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी के साथ ही डिप्रेशन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यह केतु चंद्रमा के साथ स्थित होने पर व्यक्ति को मानसिक अवसाद का कारक बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है और तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है। यहाँ पर भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति की इम्यूनिटी और विटेलिटी को डाउन कर देने वाला भी हो जाता है। इसी के साथ दुख,
विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला व्यक्ति के लिए यहाँ पर हो जाएगा। यदि बुध स्थित हो जाता है, बुध यहाँ पर लग्नेश हो रहा है और दशम भाव का स्वामी हो रहा है, दोनों ही भावों के सापेक्ष या नकारात्मक ही फलों को प्रदान करेगा। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति के स्वास्थ्य की हानि भी करेगा और कर्म क्षेत्र इट मीन्स की प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को अत्यंत संघर्ष कराने वाला अपनी भोग दशा में हो जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है और इसी के साथ सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख की हानि करने वाला भी हो जाता है, विवाह से संबंधित नकारात्मक प्रभावों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है और इसी के साथ जीवन साथी को भी रोगी बना देने वाला हो जाएगा। जीवन साथी को भी केतु से संबंधित रोग यहाँ पर हो सकते हैं। इसी प्रकार से माता को भी केतु से संबंधित रोग होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। वाहन, भूमि और भवन से संबंधित व्यक्ति को पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि शुक्र स्थित होता है तो शुक्र यहाँ पर भाग्येश होकर द्वितीय भाव का स्वामी होकर जब कभी षष्ठम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भाग्य की हानि कर देने वाला, धन का नुकसान करा देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। शनि की बात हम कर ही चुके हैं, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको केतु का उपाय करने से पहले 2 उपाय अवश्य ही करने पड़ेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जिस राशि पर केतु स्थित हो रहा है उस राशि के राशि के अनुसार आपको उपाय करने होंगे। यहाँ पर हम शनि की बात कर रहे हैं। शनि की आपको स्थिति को देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उसके लिए हमने शनि पर 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। कन्या लग्न के विभिन्न भावों में शनि की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप शनि से संबंधित वीडियो देख लीजिएगा, उसके फलादेशों को समझ लीजिएगा, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। तत्पश्चात आपको यह देखना होगा कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित होता है तो फिर आपको उसके भी फलादेशों को समझ लेना चाहिए। उसके भी फलादेश आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो को देखिएगा। उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिलेंगे, आवश्यकता होने पर वो उपाय भी कर लें। इसके पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना होगा। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय कर लेंगे तो वो उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, अपनी थाली में से एक रोटी निकाल कर अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात वो कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी कन्या लग्न के षष्ठम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कन्या लग्न के सप्तम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।